आज हम जानेंगे कि साधना काल में अगर हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उस गुस्से से साधना काल में कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब हम कितना बड़ा लॉस कर जाते हैं एक बार या दिन में 4 बार किसी पे नाराज़गी या गुस्सा करने से, ठीक है। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा हमें आता ही क्यों है। यह गुस्सा आने की एक सटीक वजह, बिल्कुल छोटा सा क्लू अगर उस समय आप ध्यान दे लो उस चीज़ पे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, गुस्सा आने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि एक आप थोड़ी गंभीरता से सोचिए, एक आप हो और ऐसी तरीक़ा से सारी दुनिया में जितने लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसी आप हो वैसी वो भी हैं। उनका सिस्टम, पूरी बॉडी का एक बिलीफ सिस्टम, उनकी उनका माइंड में जो भी रखा हुआ है, अच्छी बुरी जो भी सोच थिंकिंग है, जैसे जिसके प्रति जो भी आचरण है, जैसा व्यवहार है, वो जैसी आपके हैं ऐसी प्रत्येक व्यक्ति के हैं। वो जैसी आपकी सोच है वैसी वो उनकी भी एक सोच है, वो भी अपनी सोच को पूरा करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम अब जब भी हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के पहले एक चीज़ सोच लीजिए कि गुस्सा वो इतनी सी क्लिप पे आता है, बिल्कुल इतनी सी बात पे ही आता है। जैसे ही हमने अपनी एक विश, समझिएगा, अपनी एक इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर थोपी और उस व्यक्ति ने आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, तो उस व्यक्ति पे हमें जो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि इसने क्यों नहीं किया, इसे करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए? उसकी जिस समय आपने, जैसे मान लीजिए कि किसी से कहा कि 1 लोटा पानी दे दो भैया, ठीक है, आपकी विषय कि 1 लोटा पानी दे दो किसी दूसरे पे थोपी, दूसरे व्यक्ति पे, और उस व्यक्ति का एक अपना अलग सिस्टम है, उसकी अलग विष है। आपकी विष है कि वो पानी दे दे, बट उसकी उस समय विष ये है कि मुझे पानी देना नहीं है, समझिए। तो आपने अपनी विष तो थोप दी कि पानी ये मुझे ला के देगा, लेकिन वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है जिस पे आपने थोपी है अपनी विष, लेकिन उस व्यक्ति की उस समय पे, उस पॉइंट पे शायद हो सकता है कि उसके अंदर कोई और चीज़ चल रही हो, और आपकी जो इच्छा है वो इच्छा जो उसके अंदर चल रही है उसकी इच्छा की अपेक्षा बिल्कुल सूक्ष्म हो, कम हो। इस वजह से आपकी इच्छा पे उसने गौर ही नहीं किया। जब गौर नहीं किया तो आपके अंदर उसके प्रति दोष आ गया, क्रोध आ गया। क्यों करेगा वो? हमें बताइए, वो आपके डी अकॉर्डिंग काम करेगा ही क्यों? भाई वो अपने शरीर का खुद का राजा है, वो जैसा सोचे, जैसा उसे चाहिए, जैसा वो करना चाहे वो खुद सोता है। अब होता क्या है कि आपने उस व्यक्ति से कहा क्यों कि तू पानी दे? 2-3 कारण हो सकते हैं इसकी। एक तो ये कि आपके नीचे वो कार्य कर रहा है, दूसरा आप उसकी उम्र में बड़े हो, ठीक है ना, तीसरा वो आपके सहारे जिंदगी जी रहा है। इन तीनों कारणों में से कोई एक न एक कारण होगा निश्चय ही। जब तुमने उस व्यक्ति से कहा कि तुम पानी दो मुझे, तो बड़े भैया वो व्यक्ति अपनी बॉडी का खुद का राजा है, समझे। वो जब तक आपकी हाँ में हाँ करेगा, जब तक वो राजा अंदर का सुताव फ्री ना हो जाए, वो इस तलाश में रहेगा कि मान ली, ये तो छोड़ दीजिए, इंसान है, अपने खुद के बच्चे हैं ना, वो भी इस फिराक में रहते हैं कि भैया कब हम अपने पैरों पे खड़े हों। और जैसे ही किसी बच्चे ने अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट कर दिया तो आपसे तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देगा, आपकी बातों को स्लोली करके काटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो आपकी गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति यही है, हर व्यक्ति के अंदर यही थिंकिंग है कि वो आज़ाद रहे, सोता रहे, वो किसी की बात माने ही ना। बस आप उस समय, जिस समय आपने पानी के लिए किसी से कहा, उसने मना कर दिया, आप सिर्फ इतना सा अपने अंदर सोच लो, दूसरी बात सोच लो कि भैया यार वो उसकी खुद की इच्छा, वो उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा। मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी कि पानी नहीं देना, ये उसकी इच्छा थी, खत्म। या तो आप खुद उठ के पानी पी लो। बस उस समय
क्रोध मत करो। जैसे कोई गाली देने आपको गाली दे के चला गया, तो उसके थोड़ी बैकग्राउंड में जाके हल्का सा जाइएगा और देखिएगा कि इसने गाली दी क्यों। यानी ऐसा कौन सा कार्य हमने किया, अपनी ऐसी कौन सी एक्टिविटी की है, ऐसा कौन सी अपनी वैसे अपनी क्रियाकलाप या कुछ भी उस व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबंधित किसी व्यक्ति के ऊपर थोपी, जो जिस पे हमने थोपी उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुसार क्या वो विष जो हमने थोपी वो करने के वो लायक थे? अगर नहीं थी तो थोपी क्यों? और जब थोप दी परिणाम तो निकलेगा भाई, वो रिएक्ट तो करेगा ही। बस इतना सा सोच लीजिए, जब भी गुस्सा आए तो ये सोच लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल 1 मिनट अंदर पहुंच जाइए कि आखिर हमने ऐसा किया क्या है। अगर किया है तो ये सोच ली कि ये उसकी इच्छा है, हमने तो थोप दी। अब आ जाइए साधना काल में गुस्सा आने से हमें कितना बड़ा लॉस होता है। देखिए एक्चुअल आपने देखा होगा कि कई साधु संत हैं, ऐसे महात्मा जी हैं जो अक्सर देते हैं प्रवचन, साधना काल में मौन रहना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह माया इनसे दूर रहना चाहिए। चूँकि इनसे दूर कोई रह नहीं पाता, कोशिश कीजिए कि हम गुस्सा ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने गुस्सा किसी के ऊपर की तो हमारे अंदर से जितनी भी उस मंत्र जो हम चला रहे हैं ना साधना काल में, उस मंत्र से जितनी भी ऊर्जा बनी, तो एक्चुअल में गुस्सा हमें तब आता है जब शरीर की पूरी एनर्जी एक्टिव होकर एक जगह वो केंद्रित हो जाए, तभी गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो उस समय दिमाग कहीं चलेगा ही नहीं। अगर किसी को तो आप मारने के लिए तैयार हो ना, तो भाड़ में जाओ, मारना ही है। किसी को गाली देना है तो गाली ही देना। उस समय ना तो मम्मी याद आएंगी, ना पापा, ना चाचा, ना ताती, क्योंकि शरीर की बॉडी की जितनी एनर्जी है ना, वो एक जगह एक दिशा में सही जगह थ्रो हो रही है, समझे। तो हमारे अंदर की जिस समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उस समय जितनी भी जो भी ऊर्जा बनी, तो वो शरीर की पूरी ऊर्जा एक्टिव होकर जब भी आपने दिन में 2 बार गुस्सा कर लिया तो पूरे दिन का मंत्र जाप या जितनी भी मालाएं वो सब खत्म। क्योंकि वो जितना ऊर्जा बनी ना, वो गुस्सा आपकी फ्लो कर गई, क्योंकि गुस्सा में ऊर्जा ही तो नष्ट होती है। तो कृपया करके ध्यान दीजिए कि किसी भी साधना में, किसी भी पूजा पाठ में, किसी में भी हमें गुस्सा नहीं करना। हम जो ऊर्जा बना रहे हैं उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके रखना है, क्योंकि उसी ऊर्जा से जितनी आप शरीर के अंदर ऊर्जा बना लोगे, उसका स्टॉक बना लोगे, तो वो ऊर्जा ही उस ऊर्जा को खींचेगी जिस ऊर्जा का आप जाप कर रहे हो। अंतर ना तो कोई बीच में आएगा। कौन आएगा भैया? तुम ही करता रहता, तुम ही खींचोगे उससे। और जब आपके अंदर उस देवता की ऊर्जा बन जाएगी, स्टॉक बनने लगेगा। जैसे होता है ना कि आज आप गरीब हो और जैसे ही आप सडनली अमीर हो जाओगे, थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आजू बाजू के लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते थे, जो नहीं आते थे आपके पास कभी, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे अंदर उस देवता की ऊर्जा बनी, तो उस देवता से संबंधित जो भी उसकी कांटेक्ट में है या कनेक्टिविटी में है, उससे छोटे देवता वो आना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे स्टार्ट आपके हुए, आपकी ऊर्जा की गति बढ़ती गई, तो वो आने के बाद आपके पास ही रहेंगे। और पास अगर वो नहीं रहे तो अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आप कर रहे हो, तो वो अपने ऊंचे वाले देवता यानी जिसकी आप कर रहे हो उस तक आपकी खबर पहुंचा देंगे कि ये व्यक्ति नहीं है। तो ऊर्जा भाई, अगर वो व्यक्ति उससे नीचे वाला व्यक्ति आपके पास आता है, फिर वही व्यक्ति आपकी उस देवी देवता तक जाता है जिसकी आप साधना कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, सही तो है नहीं कि वो लेके जाए, ऊर्जा ही जाएगी ना वो। तो ऊंचा वाला व्यक्ति जिसकी आप साधना कर रहे हैं, उसके पास जो छोटा व्यक्ति आया, उससे वो खुद स्वतः समझ जाएगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ऊर्जा को डिटेक्ट करती है। ठीक है बड़े भैया। तो साधना काल में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें क्रोध नहीं करना है। अगर आपको किसी इष्ट या उस देवता को बुलाना है या उससे कनेक्टिविटी बनानी है, तो 1000 कारणों में, मतलब 5-7 कारणों में से एक है गुस्सा नहीं करना। क्योंकि गुस्से में जो हमारी ऊर्जा नाश खत्म होती है, वो आप सोच भी नहीं सकती। हमेशा तरल अवस्था में रहना है, ठीक है। कई कारण है साधना के अंतर्गत, हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम बताते रहेंगे, करते रहेंगे। और देखिए बहुत से कारण हैं, जैसे कम बात करना, मौन रहना, ज़्यादा चल फिर, सीधी सी बात, अपने शरीर की ऊर्जा को बचाना। व्यक्ति एक जगह बैठ के साधना क्यों करता है?
इतना सा हिलने के लिए भी मना करता है। क्यों? क्योंकि जब हम हिलेंगे, एक्टिविटी करेंगे कुछ, तो शरीर की ऊर्जा खत्म होगी, खर्च होगी। तो उस ऊर्जा को हमें बचा के अपने अंदर रखना, स्टॉक बनाना है, और उसी ऊर्जा को मंत्रों की ताकत पे, वो ध्यान प्रक्रिया है, मेरी वीडियो डली है उसमें देख लीजिएगा। मंत्रों की ताकत पे उस ऊर्जा को ऊपर उठाना है उस दीप्त तक, और जैसे ही आपके अंदर स्टॉक बनता जाएगा तो ऊर्जा अपने आप उठती जाएगी, वो देवता आपसे जुड़ता जाएगा। यही है कई कारणों में से एक, गुस्सा ना होना। आप अपने साधना काल में कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी गुस्सा ना हो। और भी कारण है, धीरे करके बताते जाएंगे छोटी छोटी वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हम बनाते नहीं, बनाने से लोग बाग कहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो। अगर इसमें थोड़ी सी भी अच्छाई आपको समझ में आई हो, कर दीजिए।